खबर है मिर्जापुर से। मात्र 3 माह पूर्व मां विंध्यवासिनी स्वशासी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कार्यभार संभाले डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने दावे के साथ कहा कि इस अवधि में न सिर्फ मेडिकल कॉलेज के शैक्षणिक कार्यों में व्यापक सुधार हुआ है, बल्कि मेडिकल कॉलेज के संबद्ध मंडलीय अस्पताल में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। इसके लिए उन्होंने स्थानीय प्रबुद्ध जनों के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल के प्रति विशेष आभार प्रकट किया, जिनके अनुरोध पर अमृत फार्मेसी योजना लागू करने की दिशा में मेडिकल कॉलेज ने कदम बढ़ा लिया है। इस योजना के बारे में डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि इसमें सर्जिकल उपकरण सस्ते दर पर मरीजों को मिल सकेंगे। किसी सर्जिकल केस में जहां बाहर से 3 लाख रुपए में उपकरण खरीदने पड़ते थे, वहीं इस योजना के लागू हो जाने पर 1/4 रुपए यानी 75,000 के करीब मरीज को व्यय करने पड़ेंगे। इमरजेंसी सिस्टम पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने कहा कि जब उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया तब इमरजेंसी वार्ड की स्थिति अत्यंत खराब थी, जिसे सुधारने का बीड़ा उन्होंने उठाया है। और अब स्थिति यह है कि इमरजेंसी के मरीजों का हर पैथोलॉजी टेस्ट अस्पताल में ही हो रहा है। इसके लिए 24 घंटे पैथोलॉजी सेंटर को शुरू किया गया है। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने कहा कि इमरजेंसी में बीपी मशीन तक नहीं थी, अब 10 मशीनें उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के लिए 6 बेड का आईसीयू वार्ड अलग से शुरू करने की कार्यवाही तेजी पर है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट जांच की कंप्लीट ब्लड टेस्ट, हेपेटाइटिस, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के अलावा सोडियम एवं पोटेशियम तक की जांच हो सकेगी। उन्होंने रेडियोलॉजिस्ट की कमी दूर करने पर कार्यवाही की बात कही तथा कहा कि एनेस्थीसिया के 2 डॉक्टर उपलब्ध हैं। एक्सप्रेस न्यूज के लिए मिर्जापुर से गुड्डू खान की रिपोर्ट। हो गए इन 3 महीनों में जो आपने उपलब्धियां लोगों से वादा की थी, उसमें कहाँ तक सफलता मिली? क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या चल रहा है, बस यही खाली बोल रहा है। आप खुद देखिए, मैं जब यहाँ ज्वाइन किया तो जो सबसे पहली डेफिशिएंसी मुझे नजर आई वो इमरजेंसी में नजर आई। तो मैंने इमरजेंसी को टारगेट किया कि इमरजेंसी में जो बेसिक समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। तो हमने 24 घंटे 24/7 पैथोलॉजी, बेसिक पैथोलॉजी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया। और बाकी रात में जैसे हमारा मरीज आता है तो हीमोग्लोबिन है, टीएलसी है, डीएलसी है, इलेक्ट्रोलाइट है, जो बेसिक चीजें हैं वो सारी चीजें हमारी राउंड द क्लॉक अवेलेबल है इमरजेंसी में। तो एक इमरजेंसी को हमने स्ट्रेंथन किया। इमरजेंसी में ही हमने एक इमरजेंसी आईसीयू होता है उसका भी हमने नींव डाल दिया है और करीब 6 बेड का एक इमरजेंसी आईसीयू हम लोग बैक साइड में उसको बनवा रहे हैं। निकट भविष्य में बहुत जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा काम हमने जो है एक रैन बसेरा जो आम आदमी के लिए होता है, जो आम आदमी का मरीज का जो अटेंडेंट है उसके लिए हम लोगों ने एक 25 बेड का रैन बसेरा भी तैयार किया है और बहुत स्तरीय है वो। उसमें सारी सुविधाएं हैं, महिलाओं के लिए अलग है, पुरुष के लिए अलग है, दोनों किचन है, दोनों बाथरूम सेपरेट है। तो एक रैन बसेरा वो भी फ्री ऑफ कास्ट, बिना किसी जो है सिंगल पैसे के। तो एक वो रैन बसेरा वो राउंड द ईयर पूरा चलेगा, गर्मी में भी जाड़े में भी हर समय रहेगा। तीसरा चीज हमने एक कोल्ड वेव वार्ड, वो कुंभ को देखते हुए वैसे हम लोगों ने बनाया, 45 बेड का करीब है, 50 बेड का, लेकिन हम लोग उसको एक एपिडेमिक वार्ड की तरह इस्तेमाल करेंगे। कोई भी डायरिया है, आपका किसी भी तरह का एपिडेमिक है, हीट स्ट्रोक है, कलरा है, कुछ भी होता है, कोई आउटबर्स्ट होता है, तो उसमें वो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। एपिडेमिक वार्ड बहुत शानदार वो बना है, करीब 45 से 50 बेड का। तो वो है, वो भी टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, मतलब जाड़े में आपको हीटर लगा हुआ है, गर्मी के लिए बाकायदा उसमें कूलर लगा हुआ है। तो ये तीसरा चीज है। और चौथा चीज हमने मोटा मोटी एक देखेंगे आप, रैंप, इमरजेंसी के बगल में रैंप से हमने गायनी वार्ड को, जो गायनी वार्ड का जो कॉरिडोर है, रैंप एक नया बना के हमने जोड़ दिया। और गायनी के साइड में जो खुला था वहां मैंने गेट और पूरा एक वॉल फिनिशिंग, मतलब वॉल बाउंड्री हमने एक सुरक्षा के दृष्टि से कि महिला अस्पताल सुरक्षित रहे, वहां महिला डॉक्टर्स हैं, महिला नर्सेज हैं, महिला हमारी एमबीबीएस स्टूडेंट्स भी महिला लड़कियां जाएंगी वहां। तो एक सिक्योरिटी के हिसाब से हम लोगों ने एक महिला अस्पताल को भी उसकी बाउंड्री और उसका गेट वगैरह सब हम लोग लगवा रहे हैं। और 5 बजे शाम को वो गेट कंप्लीटली हम लोग बंद कर देंगे, तब एक सिंगल एंट्री रहेगी, वही रैंप के थ्रू आना जाना। तो सुरक्षा की दृष्टि से वो और भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा भी हमने
दो और चीज है, एक तो अमृत फार्मेसी का हम लोगों ने न्यू डाल दिया है। हम उम्मीद करते हैं 1 महीने के अंदर आपको अमृत फार्मेसी यहाँ मिलेगी, जिसमें कि रिजनेबल कास्ट पर सारी दवाइयाँ, सारे प्रोस्थेसिस और सारे इम्प्लांट्स लगभग रिजनेबल अगर मैं कहूँ तो 30% करीब दाम पर मिलेंगे। जो मार्केट का दाम होता है 30 से 35% पर वो मिल जाएगा आपको, और क्वालिटी प्रोडक्ट ब्रांडेड मिलेगा आपको। और ये माननीय अनुप्रिया पटेल जी के मैं समझता हूँ आशीर्वाद या सुझाव या जो समझे आप, उसका परिणाम है, वही थी, उन्हीं का इनिशिएटिव है, और इसको हम लोग 1 महीने में कर लेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दिस हमने कम से कम 15 से 20 नए फैकल्टीज का, डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट किया है पिछले हफ्ता, और उम्मीद करता हूँ कि इससे हमारा रिसोर्स जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं इस 3 महीने में मैंने मुझसे जो बन पाया छोटा मोटा, वो मैंने इतना प्रयास किया है, और कोशिश करूंगा कि इसी पेस से चीजें आगे बढ़ती रहे। और क्या करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।